इस वीडियो में लाइन इंटीग्रल को डिस्कस किया जाएगा और उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल हैं उसको भी डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ अ लाइन इंटीग्रल? एनी इंटीग्रल विच इज़ टू बी इवेल्युएटेड along a curve is called the line integral. सो अगर हम इंटीग्रल को किसी कर्व के along इवेल्युएट करते हैं तो उसे हम लोग लाइन इंटीग्रल बोलते हैं. तो इसके लिए हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स अगर हम चेक करना है तो हमें यहाँ पे इसके फॉर्मूला पे जस्ट ध्यान देना है कि फॉर्मूला क्या बनता है इसका. ए टू बी जो भी कर्व के हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट गिवन होंगे, एफ डॉट डी आर बेसिकली टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं ये. सो एफ डॉट डी आर इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन सी. तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम या तो एफ डॉट डी आर का कंसेप्ट रखेंगे या फिर हम लोग डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एफ डॉट डी आर बाई डी एस इंटू में डी एस भी कर सकते हैं. तो हम लोग इसकी डिटेल जो है वो न्यूमेरिकल्स में ही हम लोग चेक करते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इंटीग्रेशन along C मीन्स ये जो C लिखा है दैट मीन्स दिस इज द लाइन इंटीग्रल along द कर्व एफ डॉट डी आर, वही जो हमने अभी लाइन इंटीग्रल डिस्कस किया. F की वैल्यू मुझे गिवन है, C जो है वो एक कर्व है, वो कर्व मुझे गिवन है. एंड मुझे जैसे बोला था कि स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट जो है वो हमें किसी ना किसी कंडीशन के फॉर्मेट में गिवन होंगे. सो यहाँ पर t जो है दैट वेरीज फ्रॉम -1 to 1. तो मीन्स जो मुझे इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है उसमें जो t है वो वेरी करना चाहिए फ्रॉम -1 to 1. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को पता है कि r वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे t है मीन्स x इज इक्वल टू टी हो गया, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया और z इज इक्वल टू टी क्यूब हो गया. तो ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं ये हम लोगों ने एफ में भी पुट करनी है. तो ये हम लोगों ने एफ में पुट करी. मोरोवर हमें डी आर बाई डी टी चाहिए होगा. तो हम लोगों ने जो ये आर वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव भी ले लिया. अब लाइन इंटीग्रल जैसे मैंने बोला एफ डॉट डी आर भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, नहीं तो जैसे डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेते हैं. अगर एस होता है यहाँ पे इन्वॉल्व तो हम एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पर एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू में डी टी. सो एफ वेक्टर की वैल्यू टी की टर्म्स में अभी हमने फाइंड आउट की, वो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखी. डॉट डी आर बाई डी टी हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है टी की टर्म्स में. नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई किया. डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करके ये सारा का सारा हमारा टी का फंक्शन बन गया. हमने इसकी इंटीग्रेशन करी जैसे हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट्स को पुट किया एंड हमें इसका आंसर जो मिला दैट इज़ 10/7. तो इस तरह से हम लोग लाइन इंटीग्रल अलोंग अ कर्व हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सो अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाएगी. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे जो कर्व थी वो गिवन थी, आर वेक्टर मुझे गिवन था. नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक स्टेप और हमारे लिए बढ़ गया, हमें आर वेक्टर भी खुद बनाना है. जैसे कि यहाँ पर गिवन है एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, वही हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है. इसमें भी सी इज़ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट. अब देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन नहीं है, हमें इक्वेशन निकालनी है. क्या बोल रहे हैं कि सी जो है दैट इज़ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स. हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करती है. तो हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन लिखनी है. सो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बेसिकली लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म है 3 डायमेंशन में. सपोज हम इसे x1 y1 z1 मान लेते हैं 0 0 0 को, और इसे हम x2 y2 z2 मान लेते हैं. सो फॉर्मूला विल बी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y minus y1 upon y2 which is 1 minus y1 which is 0. Likewise z minus z1 upon z2 minus z1. तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन के सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखी एंड हमने इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल रखा पैरामीटर के, जो मैंने यहाँ पे t से रिप्रेजेंट किया. तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें एक्स टी आ गया, y और t को कंपेयर करें मीन सेकेंड और लास्ट को कंपेयर करें y की वैल्यू आ गई, सिमिलरली z की वैल्यू आ गई. और यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारी कर्व है वो 0 0 से लेके 1 1 1 तक है. तो हम लोग t की जो वैल्यू है वो हम किसी भी टर्म से निकाल सकते हैं. जैसे अगर हम देखें x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे एंड हो रहा है, और x हमारा किसके इक्वल है t के, तो इसलिए जो t है वो भी 0 से स्टार्ट होगा
और 1 पे ख़त्म होगा। तो जो t की लिमिट है, हम एक्स वाई जेड में से किसी भी वेरिएबल का यूज़ करके हम लोग t की लिमिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिल गई, मैंने उसे आर वेक्टर बनाया, उसका डेरिवेटिव लिया, एंड एफ वेक्टर जो है वो क्वेश्चन में अगेन एक्स वाई की फॉर्म में गिवन था, मैंने उसे भी कन्वर्ट करना है। जो मैंने अभी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाली हैं टी की टर्म्स में, वो वैल्यूज़ जो है बेसिकली वो मुझे यहाँ पे फाइंड पुट अप करनी है। तो मैंने एफ वेक्टर भी टी की टर्म्स में लिखा, एंड उसके बाद बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं जो भी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किए, एफ डॉट डी आर बाई डी टी एंड इंटू में डी टी, एंड जो इंटीग्रेशन की लिमिट है दे विल बी 0 to 1। सो इसी तरह से नेक्स्ट हाफ है हमारा, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें कर्व जो है वो इस फॉर्म में गिवन है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम द पॉइंट 0 0 to 1 2। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वेशन तो गिवन है, बट वो t की टर्म्स में नहीं गिवन है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करी, हमने x को t पुट किया, y को भी पुट कर सकते हैं लेकिन फिर वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो हम लोगों ने x को t पुट किया, x को जब t पुट किया तो y कितना आया हमारा 2t स्क्वायर। सो अगेन x और y की वैल्यू हमें t की टर्म्स में मिल गई है। मोरोवर अगर हमें लिमिट्स निकालनी है, अब अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखें जो कि x के कोऑर्डिनेट होते हैं, x 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहे हैं और x किसके इक्वल है t के, तो t जो है वो भी 0 से 1 तक वेरी करेगा। अगर हम सेकेंड फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स मान लो हम y कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग काम करना चाहते हैं, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे y 2 है, तो हम इस फैक्टर से भी t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t की जो लिमिट्स हैं वो दोनों से सेम आएंगी, एंड अगेन हमें t की जो लिमिट्स हैं वो 0 to 1 मिल गई हैं। f फैक्टर को भी हम लोगों ने t की टर्म्स में लिखा, y जो डी आर बाई डी टी है वो हम लोगों ने t की टर्म्स में फाइंड आउट किया, एंड उसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बाद हमने इसकी जो लिमिट है वो पुट करी। नेक्स्ट इसी में जो टॉपिक आता है दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मीनिंग है इफ़ सी इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अगर सी जो है वो क्लोज्ड कर्व है, जैसे फर्स्ट हाफ जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है उसमें हमारे पास सी जो है वो कोई भी कर्व थी, ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड कर्व थी, लेकिन अगर सी क्लोज्ड कर्व है तो उसी लाइन इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं।